यार मैं कसम खाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग अपना 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर लोगे। मैं तकरीबन 2 साल बाद इस चैनल पर दोबारा से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ और मजीद आसान करके कि हम 3x3 रूबिक्स क्यूब को आखिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तुम लोगों को वादा करना पड़ेगा वीडियो पूरी देखोगे। आई थिंक बकवास नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हमने पूरी तरह इसको स्क्रैम्बल कर लिया। हमें सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो बिल्कुल सेंटर में है ना, इसको बोलते हैं हम सेंटर पीस। ये सेंटर पीस, ये सेंटर पीस, ये सेंटर पीस, यानी ये जो बिल्कुल सेंटर में होगा वो सेंटर पीस है। अच्छा, जो कॉर्नर पे होंगे वो कॉर्नर पीस हैं। ये और इसी तरह इधर ये 4, ये 8 कॉर्नर टोटल, 4 ये और 4 ये, और बाकी एक ही पीस बचता है कॉर्नर्स के दरमियान वाला, वो है एच पीस। ये एच पीस है, ये एच पीस है, यानी जो दो कॉर्नर्स के दरमियान में है, एच पीस एच पीस एच पीस। अगर ये समझ आ गया तो तुम लोगों को 10% ऑलरेडी रूबिक्स क्यूब समझ आ गया, क्योंकि हमारा स्टार्ट ही ये है। हमने सबसे पहले येलो सेंटर कलर को ढूंढना है, सेंटर पीस को। तो ये रहा येलो सेंटर पीस, ठीक है, मतलब येलो कहीं ना कहीं तुम लोगों को मिल जाएगा, मुझे मिल गया। अब येलो के यहाँ चारों एजेस जो है साइड पर, वहां पे हमने व्हाइट लेकर आना है, जैसे पहले ही एक है। अच्छा, दूसरा मैं सिंपली लेकर आ सकता हूं। अब लास्ट के 2 पीसेस हमने यहाँ पे व्हाइट लेकर आना है। तो अच्छा देखो, ये वही है बट फ्लिप्ड है, देख रहे हो। हमने इसको फ्लिप कैसे करना है? हम इसको फ्लिप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम एक दफ़ा इसको इस लेयर से बाहर निकालेंगे, मतलब बाहर नहीं निकालेंगे, फ्रंट लेयर को एक दफ़ा घुमाएंगे, और अब जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये हो गया ना फ्लिप। लेकिन जब हम इसे ऊपर कर रहे थे तो ये ख़राब हो रहा था, इसलिए हम इसको एक दफ़ा साइड पर करके यहाँ खाली स्लॉट लेकर आएंगे, और जब ऊपर करेंगे तो हमारे 3 लग गए, और लास्ट वाला हमारा ये है। तो देखो, सिंपल सोल्यूशन है। यहां पर हमने इस वाइट को लेकर आना ना, तो सिंपली इधर करके हम इसको ऊपर ला सकते हैं, और हमारा येलो के साइड पे चारों वाइट आ गए। चलो यार, एक और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम येलो को चूज करेंगे। अब येलो के साइड पे वाइट लाने, एक पहले से है, अब हमने बाकी लेकर आने। एक ये रहा, एक ये रहा, इसको हम सिंपली टॉप पे लेकर आ सकते हैं, और एक ये रहा। तो ये खाली स्लॉट है और ये लास्ट का पीस है। तो अगर हम इसको इधर लाकर इसको ऊपर लाते हैं तो देखो वही बीमारी आ रही है, फ्लिप वाली। तो सिंपली इसको एक दफ़ा साइड करेंगे और खाली स्लॉट इधर लेकर आएंगे और ऊपर करेंगे तो हमारे चारों वाइट आ गए। अब सिंपली हमने एज पीस का, जो वाइट एज पीस है, उसका साइड कलर देखना है, क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर पीस से मिलाना है। ये सेंटर पीस होता है, अभी रेड है, तो हम इसको तब तक घुमाएंगे जब तक वो मिल ना जाए। जब मिल गया, ये मिल गया, अब इस लेयर को हम 2 दफ़ा घुमा देंगे। दैट्स इट। हमने बाकी 3 के साथ भी ऐसे ही करना है। जैसे ये है रेड वाइट, तो रेड वाइट को रेड वाइट के साथ मैच करेंगे, इस लेयर को 2 दफ़ा घुमा देंगे। ब्लू वाइट को ब्लू वाइट के साथ, मतलब ब्लू को ब्लू के साथ मैच करेंगे, अब इस लेयर को 2 दफ़ा घुमा देंगे। लास्ट कलर है ग्रीन वाइट, और ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच करेंगे, लेयर को 2 दफ़ा घुमा देंगे। अब जब तुम लोग ऐसे देखोगे ना, तुम लोगों का एक क्रॉस बन गया होगा, समझ रहे हो? एक क्रॉस बन गया। लेकिन इस क्रॉस की एक खासियत है कि उसके साइड वाला कलर एज पीस का अपने सारे सेंटर पीसेस से मैच है, और तुम लोगों का 12% क्यूब सॉल्व। मजाक कर रहा हूं, 30% काम हो चुका है। क्रॉस बनाने के बाद हमने यहाँ पे 4 कॉर्नर्स लगाने। हम सिंपली इसको नीचे बॉटम में करेंगे। क्रॉस को हमने बॉटम में कर दिया। अब हमारे पास ये जो 4 कॉर्नर्स हैं, इनमें ऐसा पीस ढूंढेंगे जिसमें वाइट कलर हो। जैसे मिसाल है, ये कॉर्नर पीस में वाइट कलर है नहीं है, इसमें येलो ग्रीन ऑरेंज है। इसमें है, इसमें देखो ग्रीन रेड और वाइट। तो सिंपली अब हमने देखना है कि इस कॉर्नर ने जाना किधर है, क्योंकि हमने नीचे के कॉर्नर्स लगाने ना। तो ग्रीन रेड कहाँ पे है? ग्रीन रेड कलर के सेंटर्स ढूंढेंगे। रेड ये रहा और ग्रीन ये रहा। ग्रीन रेड, इन दोनों के दरमियान में इस कॉर्नर को ऊपर चढ़ाएंगे, ग्रीन रेड। और अब 4 मूव्स का एक सीक्वेंस है। अगर ये रट लिया तुम लोगों ने तो क्या बात है। हम पहले एक नॉर्मल रूबिक्स क्यूब पे वो 4 मूव सीख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं आर, यानी कि राइट लेयर, और ये है हमारी अपर लेयर यानी कि यू। अब एरो को फॉलो कर सकते हो तुम लोग। आर का एरो ऊपर को है, यानी कि आर को ऊपर, राइट लेयर को ऊपर। यू का एरो उधर को है, यानी ऊपर वाली लेयर को उधर। अब आगे देखो, आर का एरो नीचे को है, यानी राइट लेयर को नीचे, और लास्ट में यू का एरो उधर को है, यानी कि अपर लेयर को उधर। अगर ये 4 मूव्स तुम लोगों ने रट लिए तो तुम लोगों का क्यूब सॉल्व है पक्का। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। तुम लोग इस मूव की प्रैक्टिस कर सकते हो जितनी करनी है, क्योंकि यही मूव से क्यूब सॉल्व होगा। तो जब हमने ग्रीन रेड चूज कर लिया और उसका हम ले आए कॉर्नर पीस टॉप पे, इसको राइट में रख के हम ये मूव्स तब तक लगाएंगे जब तक ये कॉर्नर यहाँ इंसर्ट हो जाए। पहले मैं एक दफा लगाऊंगा, आर यू
आर प्राइम यू प्राइम, इसको हम आर यू आर प्राइम यू प्राइम वैसे बोलते हैं, बट तुम लोगों को मैं एरो से सिखा दिया है, तो ये एक दफा लगाने में ही लग गया, मतलब हम लकी थे यार। अब एक लग गया, बाकी 3 लगाने हैं दोबारा इन कॉर्नर्स में, जैसे ये मुझे मिल गया जिसमें वाइट है, ग्रीन ऑरेंज वाइट। अब हमने सबसे पहले ग्रीन, ये हमारा कॉर्नर है, इस पे हम एक उंगली रखेंगे, ये मैंने उंगली रखी हुई है, ये ग्रीन रहा, ये ऑरेंज रहा, ग्रीन ऑरेंज मिल गया। अब ये कॉर्नर था, ये इसके दरमियान में इस कॉर्नर को लाएंगे, अब ग्रीन ऑरेंज, ये यहाँ का है वाइट। दोबारा ये मूव्स तब तक लगाएंगे जब तक ये यहाँ इंसर्ट हो जाए। पहली दफा आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, नहीं लगा, मतलब लग गया लेकिन अभी फ्लिप है, ट्विस्ट है। दोबारा आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, नहीं लगा, अभी भी नहीं लगा। दोबारा आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, लग गया, मुबारक हो। 3 दफा लगाया ये मूव्स तो ये लग गया। दो लग गए, 2 रह गए, क्योंकि आखिरी 2 पीसेस रह गए हैं जो हमने लगाने हैं। तो दोबारा टॉप की लेयर में ऐसा कलर ढूंढेंगे जिसमें व्हाइट हो, ऐसा कॉर्नर ढूंढेंगे, हमें मिल गया ब्लू व्हाइट रेड, अच्छा ब्लू रेड, लकीली वो ब्लू रेड के दरमियान में ही है, तो सिंपली इसने यहीं रहना है, इसने यहाँ जाना है, तो यहाँ पे रहते हुए ये मूव्स तब तक लगाएंगे जब तक ये इंसर्ट हो जाए। पहले मैं एक दफा लगाऊंगा, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, नहीं लगा। दूसरी दफा नहीं लगा, तीसरी दफा अभी भी नहीं लगा, चौथी दफा अभी भी नहीं लगा, 5वीं दफा। अच्छा एक्सट्रीम जो है ना, हद जो है वो 5 है, 5 दफा में लग जाएगा, या 1 दफा में लग जाएगा, या 3 दफा में लग जाएगा, या 5 दफा में लग जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मेहनत वाला कॉर्नर था। हमने 3 कॉर्नर्स लगा लिए हैं, अब लास्ट कॉर्नर हमारा बचा है। टॉप के चारों लेयर्स, टॉप के चारों कॉर्नर्स में देखेंगे कौन सा वाइट है, कोई भी वाइट नहीं है, किसी में भी वाइट नहीं है, तो इसका मतलब है वो वहीं फंस चुका है। अब इसको बाहर कैसे हमने निकालना है, ये एक टेक्निक है। हम सिंपली इस कॉर्नर को यहाँ इंसर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। इस कॉर्नर को कैसे इंसर्ट करना है, सेम यही एल्गोरिथम, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, कॉर्नर बाहर निकल आया ना। अब ये कॉर्नर ने इधर ही जाना है, आखिरी बचा, इसका क्या देखना है, ऑरेंज ब्लू, सिंपली इसको यहाँ रहते हुए ये मूव्स लगाएंगे, तब तक लगाएंगे जब तक वो कॉर्नर ठीक से लग ना जाए। दूसरी दफा लगाऊंगा, नहीं लगा, तीसरी दफा आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और फाइनली हमारी फर्स्ट लेयर बनके तैयार। अच्छा फर्स्ट लेयर बनाने के बाद हमने अपनी सेकंड लेयर, ये वाली लेयर बनानी है, दरमियान वाली। अच्छा सेकंड लेयर में कोई पागल भी बता देगा 2 ये एजेस हैं और 2 ये एजेस हैं, टोटल ये 4 एजेस हमने ठीक करने हैं, ये 4 एजेस, और हमारी सेकंड लेयर बन जाएगी, क्योंकि सेंटर्स तो हमने शुरू में ही क्रॉस बनाते हुए ठीक कर लिए थे। अच्छा अब यहाँ के एजेस कैसे सॉल्व करने हैं। टॉप की लेयर के जो 4 एजेस हैं, इनमें ऐसा एज ढूंढना है जिसमें येलो ना हो। जैसे ये देखो, इसमें येलो है, हमें नहीं चाहिए, इसमें येलो नहीं है, हमें चाहिए। जब हमें ऐसा एज मिल गया जिसमें येलो नहीं है, तो हमने उसका ये कलर देखना है और उसको उसके सेंटर से मिलाना है। रेड को रेड से मिला दिया। अब हमने देखना है इस एज पीस ने या तो राइट पे जाना होगा या लेफ्ट पे। अभी की सिचुएशन में इसने राइट पे जाना है, रेड ग्रीन, ऑब्वियस सी बात है, यहां तो ब्लू है। अब ये मूव्स को दिमाग में बिठाओ और देखो, अगर एज पीस ने राइट पे जाना हो तो एज पीस को लेफ्ट पे भेज देंगे, जिस लेयर में जाना है उस लेयर को ऊपर करेंगे, बस इतना ही दिमाग में बिठाना था। अब दोनों को रिवर्स करना है, जो एज भेजा था ना ये वाला लेफ्ट में, उसको वापस कर देंगे और अपनी लेयर को ठीक कर लेंगे, और ये देखो हमारा एक पेयर बन गया। अब हमने इसका वाइट जो है, इसका वाइट इस तरफ है ना, उसका वाइट फ्रंट पे कर लेना है। अब इस एच पीस को अगर ये लेफ्ट में होगा तो राइट में करेंगे, अभी लेफ्ट में है, इसको राइट में किया, एच पीस को सामने कर लिया बेसिकली। अब ये इस लेयर का एच पीस है ना, तो इस लेयर को ऊपर करेंगे, इस पूरे पेयर को अंदर इंसर्ट करेंगे और नीचे करेंगे। बिना किसी एल्गोरिथम के तुम लोगों को मैंने एचपी सॉल्व करना सिखा दिया सेकंड लेयर का, और सेम इसी टेक्निक से बाकी 3 कर लेंगे जैसे हमने ये सॉल्व किए। दोबारा अब हम अगला ऐसा ढूंढना जिसमें येलो ना हो। अच्छा इसमें येलो है, इसमें येलो नहीं है, ब्लू और रेड। सबसे पहले रेड को हम रेड के सेंटर पीस से मैच करेंगे। अब देखो राइट वाला तो सॉल्व है, ब्लू रेड, इसने लेफ्ट पे जाना है। पिछला केस क्या था, राइट पे जाना था, ऐसा ही है। अब लेफ्ट पे जाना है, सेम जो हमने राइट साइड से किया है बिल्कुल सेम लेफ्ट साइड से कर देंगे। लाइक अगर एच पीस ने लेफ्ट साइड पे जाना है तो एच पीस को भेजेंगे राइट साइड पे, अपोजिट।
जिस लेयर में जाना है उस लेयर को करेंगे ऊपर, और अब इन दोनों का रिवर्स, यानी कि एच पीस को पहले वापस भेजेंगे और वापस लेयर को भेजेंगे। हमारा पेयर बन गया। पेयर को हमने करना है फ्रंट पे। पेयर का वाइट जो है उसको जब हम फ्रंट पे करेंगे तो अब पेयर को भी फ्रंट पे करना है ना, राइट में है तो लेफ्ट में पेयर करके जिस लेयर में जाना है उस लेयर को ऊपर करेंगे, पेयर को इंसर्ट करेंगे और बूम, हमारा दूसरा भी सॉल्व। दो एजेस सॉल्व कर लिए हैं, तीसरा हम एज सॉल्व करेंगे। अच्छा लकीली मुझे ऐसा जिसमें येलो ना हो ना, ये पीस मिल गया, ऑरेंज ब्लू, और वो अपने सेंटर पीस से पहले से ही मैच है, और इसने जाना है लेफ्ट में क्योंकि राइट वाला सॉल्वर वो रेड है, तो ऑरेंज ने जाना है लेफ्ट में। तो सेम वही, अगर एच पीस ने लेफ्ट में जाना है तो एच पीस को भेजेंगे राइट में, जिस लेयर में जाना है उस लेयर को करेंगे ऊपर, और अब इन दोनों को रिवर्स कर देंगे। एच पीस को वापस करेंगे, लेयर को ठीक कर देंगे, पेयर को अपने सामने करेंगे, अपने सामने किया और जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर करके अंदर डाल देंगे। दैट्स इट, हमारा ये एज भी लग गया, ये भी और आखिरी एज रह गया। टॉप के चारों एजेस में देखेंगे ऐसा पीस जिसमें येलो ना हो, येलो है, येलो है, येलो है, येलो है, सब में येलो है। अब क्या करें, इसका मतलब है वो पीस वहीं अड़ गया है, समझ रहे हो, ये यहीं अड़ गया। इसने देख रहे हो यहाँ फ्लिप होना, ऑरेंज ने इधर जाना है, ग्रीन ने इधर आना है। अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करें, सिंपल, हम इस एज पीस को इधर इंसर्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल आया, समझ रहे हो। तो मैं इस एच पीस को, अगर एच पीस ने राइट पे जाना हो, याद है हमने अभी भी सीखा, अगर एच पीस ने राइट पे जाना है तो एच पीस को भेजेंगे लेफ्ट पे, ये रहा एच पीस, जिस लेयर में जाना है उसको करेंगे ऊपर, और अब इन दोनों को रिवर्स करेंगे तो पेयर बन जाएगा। अब इसको हम फ्रंट पे करेंगे पेयर को, और जिस लेयर में जाना है उससे दूर करके उसमें इंसर्ट कर देंगे। ये हम सब सीख चुके हैं, हमारा वो एच पीस बाहर निकल आया, ठीक है, जो हमने निकाला। अब इस एच पीस को हम इजीली इधर इंसर्ट कर सकते हैं, जो टेक्निक हमने सीखी। इसने जाना है राइट पे, एच पीस को भेजेंगे लेफ्ट पे, राइट लेयर को ऊपर करेंगे, मतलब जिस लेयर में जाना है। अब दोनों को रिवर्स, ये थी दो चीज़ें, पहले एज वापस करेंगे फिर अपना लेयर को, और अब पेयर तो देख के तुम लोगों को सॉल्व करना आ गया ना, पेयर को सामने करके हमने अंदर इंसर्ट कर देना। सिंपली हमारे पहली दो लेयर्स के जितने केसेस थे बिना किसी मुश्किल एल्गोरिथम के सीख लिए। हम अपनी लास्ट लेयर में, जो कि सबसे आसान है मतलब मेरे ओपिनियन में, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ मूव्स हैं वो हम लगाते जाते हैं और ये सॉल्व हो जाती हैं। लास्ट लेयर में सबसे पहले तुम लोगों ने कॉर्नर्स को इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर कर दो, कॉर्नर्स देखने ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हमने क्रॉस बनाना है। याद है हमने सबसे पहले क्रॉस बनाया था, और क्रॉस एजेस से मिलकर बनता है, तो हमने येलो यहाँ के चारों एजेस के टॉप पे येलो लाएंगे तो क्रॉस बन जाएगा। कॉर्नर्स को इग्नोर करो, अभी किसी एक के टॉप में भी येलो नहीं है, ठीक है। तो इस केस में टोटल 3 सिचुएशंस है। फर्स्ट वाली ये सिचुएशन है कि जब किसी के टॉप, कोई भी एच पीस के टॉप पे येलो ना हो, इसको हम डॉट केस बोलते हैं। हम कहीं से भी होल्ड कर लेंगे, और याद है हमने पहली लेयर के कॉर्नर सॉल्व किए थे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। मैं दोबारा ऊपर लिख देता हूं, बस वही मूव्स हमने करने हैं, लेकिन शुरू में और लास्ट पे हमने एफ मूव ऐड कर देना है। अब एफ क्या है, एफ का मतलब है ये फ्रंट लेयर। अब हम एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे, एल्गोरिथम कहना भी तौहीन है, छोटा सा मूव है। डॉट केस है, चारों के टॉप पे येलो नहीं है, किसी भी साइड से हम होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रंट लेयर को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तुम लोग इसको कॉपी कर सकते हो, मैंने जिस तरफ घुमाया घुमा दो। उसके बाद वही 4 मूव्स जिससे हम कॉर्नर्स ठीक करते थे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। और अब फ्रंट लेयर जो हमने घुमाई थी उसको हमने वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ठीक कर देना है। अब ये है एल केस, कॉर्नर्स इग्नोर करने हैं। देखो एल बन रहा है ना, एजिस पे बात कर रहे हैं हम अभी। 2 एजिस के टॉप पे येलो आ गया। अब जब 2 एजिस, जब एल बन रहा हो तो हमने उसकी होल्डिंग पोजीशन ऐसी रखनी है कि एक फ्रंट पर हो और एक राइट पे, इस तरह समझ रहे हो। ऐसे नहीं रखना, ऐसे कैसे नहीं रखना, ऐसे रखना है, एक राइट पर आए और एक फ्रंट पर आए, और दोबारा यही मूव्स लगाने हैं। फ्रंट लेयर को एक दफा हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और उसके बाद आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, वही मूव्स, और हमने फ्रंट लेयर को ठीक कर लेना। और अब देखो पहले 2 पास पास वाले मैच कर रहे थे, बट अब एक लाइन मिल गई है हमें। अगर हम कॉर्नर्स को इग्नोर करें, एक लाइन है, इस लाइन को हमने हॉरिजेंटली रखना है, वर्टिकल नहीं रखना, हॉरिजेंटल रखना है, और दोबारा यही मूव्स लगाने हैं। पहले हम फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अब आर को ऊपर, यू को आगे,
आर को नीचे, यू को पीछे, और जब हम फ्रंट लेयर को वापस करेंगे हमारा क्रॉस बन के तैयार। कॉर्नर्स को लानत भी, जो कॉर्नर्स पे हम अभी क्रॉस बना रहे हैं, चारों एजेस के टॉप पे येलो आ गया। अच्छा, पॉसिबल है क्रॉस बनाते हुए तुम लोगों को ऐसी सिचुएशन मिले जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सिर्फ एक एज पीस के टॉप पे येलो है, तुम लोग एल्गोरिथम लगाते जा रहे हो और मतलब कोई एक एज पीस बच रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है तुम लोगों का क्यूब पास्ट में कहीं खुल गया था और तुम लोगों ने गलत जोड़ दिया। सिंपली तुम लोगों ने आधी लेयर घुमा के एच पीस को अपनी तरफ खींचना है और ये बाहर आ जाएगा, और अब इसको ठीक ओरिएंटेशन में लगा दो, यानी येलो टॉप पे करके, तो ये सॉल्व। यार बहुत जोर ना लगाना, टूट जाएगा, इसके अंदर स्क्रू होता है, उसको लूज कर लेना। अच्छा, क्रॉस बनाने के बाद हमने, याद है फर्स्ट लेयर में सारे एजेस उनके सेंटर से मैच किए थे, याद ही होगा तुम लोगों को, हमने यहाँ भी सेम करना है। अच्छा, अभी कोई भी एज मैच नहीं कर रहा अपने सेंटर से, हम बार बार इधर उधर मूव करके देखेंगे कि कोई दो कर जाए। एक कर गया, दो कर गए, दो ऑपोजिट एजेस मैच कर गए, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, और दो ऑपोजिट एजेस मैच नहीं किए। अगर ये सिचुएशन आए, दो ऑपोजिट एजेस मैच कर रहे हैं, तो कहीं से भी होल्ड करके ये मूव्स लगाने हैं। लेकिन तुम लोग ये मूव्स वैसे रट सकते हो, लेकिन मैं जिस टेक्निक से सिखाने वाला हूँ वो देखना। हम इसमें कर क्या रहे हैं, इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं, इस पेयर को, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, ठीक है, पेयर बाहर आ गया। अब इस पेयर को एक दफा आगे कर रहे हैं और अब डायरेक्टली यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं। कैसे, आर को ऊपर, U2 यानी कि ऊपरी लेयर को दो दफा घुमा रहे हैं और आर को नीचे, फाइनली। अच्छा, अब हम दोबारा इधर उधर मैच करके देखेंगे, ऊपर वाली लेयर को बार बार घुमाएंगे कि क्या कोई दो या चार मैच कर रहे हैं। अच्छा देखो, पिछले केस में दो ऑपोजिट मैच कर रहे थे, इस केस में दो पास पास वाले मैच कर रहे हैं, हमें यही सिचुएशन चाहिए थी, और दो पास पास वाले खराब है। अच्छा, अब यहाँ पे होल्डिंग पोजीशन है, जो दो मैच कर रहे हैं, एक को तुम लोगों ने राइट में रखना है और एक को बैक में रखना है, कुछ इस तरह, एक राइट में रहेगा, एक बैक में रहेगा, और जो दो खराब है वो एक लेफ्ट में और एक फ्रंट पे रहेंगे, और दोबारा यही मूव लगाना है। सिंपली हम इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, इस पेयर को आगे कर रहे हैं और अब डायरेक्टली इस पेयर को इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ, आर को ऊपर, U2, आर को नीचे। अब दोबारा हम बार बार यू मूव करके देखेंगे तो हमारे चारों मैच कर जाएंगे, चारों एजेस हमारे मैच। हमें अपने लास्ट स्टेप पर, जिसमें हमने अब सिर्फ कॉर्नर्स को सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे तुम लोगों ने एक नई चीज सीखनी है। एक होता है कि कॉर्नर ठीक जगह पर हो और एक होता है ठीक तरह से लगा हो। अच्छा, क्या ये कॉर्नर, अच्छा ठीक तरह से तो कोई कॉर्नर भी नहीं ना लगा हुआ, ठीक तरह से तो कॉर्नर ये होता है जो ये कॉर्नर ठीक तरह से लगा हुआ है, ठीक तरह से कोई नहीं लगा हुआ। अच्छा, क्या ये ठीक जगह पर है? ये ठीक जगह पर नहीं है। देखो, येलो, ब्लू, रेड, जबकि यहाँ पे कौन से कलर्स हैं? येलो, ब्लू और ऑरेंज। अच्छा, हम ये देखते हैं, क्या ये ठीक जगह पर है? येलो, ऑरेंज, ग्रीन, नहीं यार, यहाँ पे ब्लू रेड है, यहाँ पे ऑरेंज ग्रीन है। अच्छा, क्या ये ठीक जगह पर है? येलो, रेड, ग्रीन। अच्छा, येलो, रेड और ग्रीन, ये ठीक जगह, मतलब अगर हम इसको हाथ से ट्विस्ट करें तो ये सॉल्व हो। तुम लोगों ने नहीं करना, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, तुम लोग तोड़ दोगे फिर मुझे कहोगे। अच्छा, एक पीस हमें मिल गया जो ठीक जगह पर है। अगर एक पीस तुम लोगों ने ऐसा ढूंढ लिया तो उसको तुम लोगों ने राइट साइड पे रखना है, मतलब ये जैसे लेफ्ट में, इसको राइट साइड पे, और ये एल्गोरिथम लगाना है। लेकिन एक और सिचुएशन आ सकती है, और वो सिचुएशन ये है कि चारों कॉर्नर्स में कोई एक भी ठीक जगह पर नहीं है। देखो ना, ये ठीक जगह पर है, ब्लू आ रहा है, यहाँ पे ब्लू है ही नहीं, ना ये ठीक जगह पर है, ना ये ठीक जगह पर है, ना ये ठीक, मतलब कोई कॉर्नर ठीक जगह पे नहीं है। हालांकि हमने क्रॉस बना लिया, सारे एजेस मैच कर लिए, अब हमने सिर्फ कॉर्नर सॉल्व करने हैं, बट हमें एक भी ठीक जगह पे नहीं मिला। सिंपली किसी भी तरफ से क्यूब को होल्ड करो और ये एल्गोरिथम लगाओ। एल्गोरिथम नहीं, कुछ मूव्स हैं। एल का मतलब है लेफ्ट लेयर, ठीक है, एल का मतलब लेफ्ट, समझ तो गए होगे। हमने एल को ऊपर करना है, अब यू को हम उस तरफ कर रहे हैं, अब हम आर को ऊपर कर रहे हैं, अब हम यू को वापिस कर रहे हैं, एल को नीचे करके सॉल्व कर रहे हैं, और लास्ट मूव देख के पता लग रहा है यार, यू को इधर करके हम राइट लेयर को नीचे कर रहे हैं। इतना करने के बाद हम एक दफा ये उल्टे लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से हम यू करेंगे, तो हमारे सबसे पहले हमने एजेस मैच करने हैं, तो सारे एजेस मैच हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कोई एक ठीक जगह पर आया। ये ठीक जगह पे नहीं है, ये एक ठीक जगह पर आ गया। देखो, ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन ऑरेंज, देखा, बाकी तीनों ठीक जगह पर नहीं है। अब जो ठीक जगह पर आ गया उसको राइट में रखेंगे और दोबारा यही एल्गोरिथम लगाएंगे, एक दफ़ा या दो दफ़ा। कभी कभी एक दफ़ा में चारों मैच हो जाते हैं, कभी कभी दो दफ़ा लगाना पड़ता है, तो पहले एक दफ़ा लगा के देखते हैं।
एल को ऊपर, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को वापिस, एल को नीचे, यू को वापिस, आर को नीचे। सबसे पहले लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से एक यू मूव करूंगा तो मेरे सारे एजेस ठीक हो जाएंगे, और एक दफ़ा ही मैंने लगाया तो मेरे सारे कॉर्नर्स ठीक जगह पर आ गए। रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन। कभी कभी 2 दफ़ा ये एल्गोरिथम लगाना पड़ता है, लेकिन एक दफ़ा में ही आ गया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे यार हमारे अभी भी कॉर्नर सारे ठीक जगह पर नहीं आ रहे, कोई 2 ठीक जगह पर आ रहे हैं और 2 ठीक जगह पर नहीं आ रहे, तो तुम लोगों ने अपना क्यूब तोड़ दिया था और गलत जोड़ दिया था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा लास्ट लेयर का ट्यूटोरियल, वहां पे मैंने सिखाया उस एरर से कैसे बचना है। लेकिन 99.9% लोगों का वो एरर नहीं आएगा, जिनका वो एरर आएगा वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, लास्ट लेयर का ट्यूटोरियल। अच्छा, अब क्योंकि लास्ट हमारे 4 पीसेस बचे हैं, 4 कॉर्नर्स, जो हमने सिर्फ, हालांकि हम इनको ट्विस्ट करके सबको सॉल्व कर सकते हैं, बट हमने ऐसा नहीं करना। अच्छा, हो सकता है तुम लोगों के सिर्फ 2 बचे हों या 3 बचे हों, सबकी टेक्निक सेम है। हमने सिंपली इसको बॉटम में कर देना है और राइट साइड पे कोई भी ऐसा अनसॉल्व्ड कॉर्नर रखना है। अभी तो 4 ही अनसॉल्व्ड है, तो हम कोई भी रख सकते हैं। और जो शुरू में हमने कॉर्नर्स वाला एल्गोरिथम सीखा था, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, उसको 2 दफ़ा या 4 दफ़ा लगाना है तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले 2 दफ़ा लगाते हैं, आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। 2 दफ़ा में नहीं हुआ, मज़ीद 2 दफ़ा लगाते हैं, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और 1 दफ़ा और। 4 दफ़ा में हो गया, हमने 4 दफ़ा लगाया, ये सॉल्व हो गया। अब हमने इसी जगह पे अगला कॉर्नर लेकर आना है जो हमने सॉल्व करना है। हमने इधर जाके नहीं लगाना, हमने इसी जगह पर लेकर आना है। दोबारा 2 या 4 दफ़ा, पहले 2 दफ़ा, ये वही मूव है यार जिससे हम कॉर्नर ठीक करते रहे, हमारा ये सॉल्व हो गया। अगला लेकर आएंगे 2 दफ़ा या 4 दफ़ा, पहले 2 दफ़ा, 2 दफ़ा में सॉल्व हो गया। अगला लेकर आएंगे 2 दफ़ा या 4 दफ़ा, पहले 2 दफ़ा, 2 दफ़ा में नहीं हुआ, 4 दफ़ा लगाना पड़ेगा, 2 दफ़ा और। हमारा क्यूब सॉल्व। अच्छा, यहाँ पे एक आखिरी सिचुएशन तुम लोगों को दिखा दूं, या तो चारों कॉर्नर्स ही तुम लोगों ने ट्विस्ट करने होंगे या 2 या 3। अब ये 2 वाली सिचुएशन है, तो सेम वही, हम राइट साइड पे किसी भी एक कॉर्नर पीस को रखेंगे और एल्गोरिथम लगाना शुरू करेंगे। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और 2 दफ़ा लगाया, ये सॉल्व हो गया। दूसरा इधर लेकर आएंगे दोबारा, पहले 2 दफ़ा, सॉल्व हो गया, लेकिन ऊपर का सारा खराब हो गया। अब क्या करें? कुछ नहीं, दोबारा यही मूव्स 2 दफ़ा या 4 दफ़ा लगाओ। मैंने 2 दफ़ा लगाए। अब हुआ क्या है, ये भी तुम लोगों का ही मसला है। तुम लोगों ने इसको स्क्रैम्बल ऐसे ऐसे किया, या खुल गया था और तुम लोगों ने गलत जोड़ दिया। सिंपली इसको ट्विस्ट कर दो, अगर टाइट हुआ तो स्क्रू थोड़ा लूज कर लेना और ये तुम लोगों का सॉल्व। अब स्क्रैम्बल करके दोबारा सॉल्व करो, कभी कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा, 2 तरह के लोग होंगे, एक कहेंगे यार हमें अभी भी समझ नहीं आया, यार तुम लोग किस मिट्टी के बने हो यार, इतना आसान ट्यूटोरियल समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों के लिए जो 0.001% बचे हैं जिनका क्यूब सॉल्व नहीं हुआ, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर का डिटेल्ड ट्यूटोरियल दे दिया है। जहां भी मसला आ रहा है वो जाके लेयर सीख लो। और दूसरे लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि हमें फिंगर ट्रिक सीखनी है, यार हमने क्यूब को उंगलियों पे नचाना है, हमने क्यूब को 10 सेकेंड्स में सॉल्व करना है मेरी तरह, तो वो लोग ये प्लेलिस्ट देख लें, पूरी स्पीड क्यूबिंग सीरीज है, तुम लोग इसको 10 सेकेंड्स में सॉल्व करना सीख जाओगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।